छात्राओं, आज मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र पढ़ाऊंगी। छात्राओं, आज मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी जिनके उत्तर आप सभी देंगे। हम किस देश के निवासी हैं? भारत। वेरी गुड। हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। बहुत अच्छे। हमारे स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए किस चीज का निर्माण किया गया? संविधान का। वेरी गुड। हमारे संविधान के निर्माणकर्ता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो छात्राओं, आप लोग संविधान के बारे में और क्या क्या जानते हो? छात्राओं, आज हम लोग नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। छात्राओं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। हमारे स्वतंत्र देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया, जिसके निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इस संविधान के निर्माण का अर्थ था कि हमारे देश को स्वतंत्र पूर्वक नियम कानून के साथ अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाना। तो इस हमारे संविधान के स्थायी अध्यक्ष भी बने, तो इसका गठन भी हुआ। तो आज हम लोग अभी देखते हैं कि हमारे संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो छात्राओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हमारे संविधान के प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। छात्राओं, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को नियमित रूप से लागू किया गया। इसे मतलब निश्चितता कब प्रदान हुई? 26 जनवरी 1950 को। तो जिसे हम हर साल किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 जनवरी को हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था।
26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को भारतीय संविधान के रूप में लागू किया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए हम लोग एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को भारतीय संविधान के रूप में लागू किया गया। तो छात्राओं, आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। तो अब हम आपसे इसमें से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? यस मैम। तो चलिए बताइए। प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। वेरी गुड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वेरी गुड। 26 जनवरी को हम और किस रूप में मनाते हैं? संविधान के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में। वेरी गुड। तो चलते हैं हम अपने आगे टॉपिक पर। बच्चों, ये बताइए आप लोग कि जो हमारे देश के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य बनते हैं, किसी चीज का पद ग्रहण करते हैं, या एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? जनता। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। वेरी गुड। जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो आप लोगों को संविधान के विषय में और क्या क्या पता है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो छात्राओं, हम लोग इसकी विशेषताओं को जानते हैं। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। वाली 16 गुजरात। 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद के साथ साथ 12 अनुसूचियां भी हैं। हमारे संविधान में जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। देखा जाए तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष का यहाँ पे अर्थ है हमारे संविधान में क्या क्या दिया गया है। जैसे पंथ निरपेक्ष है तो इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देगी, ना ही किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करेगी। ठीक है बच्चों। तो और ऐसे ही समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ हमारे संविधान में यह है कि जैसे आर्थिक रूप से समानता। समाजवाद का क्या अर्थ है कि हमारे देश में आर्थिक रूप से समानता लाई जाएगी। तो बच्चों, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया? यस मैम।
इसका अर्थ है बच्चों, राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करेगा। अर्थात हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं और सभी लोगों के धर्म का विशेष तौर पे हमारे राज्य में कई प्रकार के, हमारे देश में कई प्रकार के कई धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि हमारे धर्म में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई। तो इसमें संविधान का कहने का ये अर्थ है, हमारे संविधान में लिखित रूप से लिखा गया है कि राज्य या सरकार जो भी बनती है वो हमारे राज्य में किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देगी। ठीक है। तो बच्चों, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करेगा। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। तो चलिए, आप लोग जिनसे मैं प्रश्न करूंगी वही उत्तर देंगे। हमारे भारत देश में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वेरी गुड। हमारे भारत देश का संविधान कैसा संविधान है? हमारे भारत देश का संविधान कैसा संविधान है, आप बताइए। लिखित कैसा संविधान है? वेरी गुड, लिखित संविधान है। हमारे भारत देश के संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए। अब आप बताइए, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? वेरी गुड। समाजवाद का अर्थ हमारे देश की आर्थिक स्थिति को समानता के रूप में प्रदान करना। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक भारतीय संविधान आपको समझ में आया? यस मैम। आपने इसे नोट कर लिया? यस मैम। इसे इरेज कर दूं मैं? यस मैम। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? तो छात्राओं, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, सभी विषयों पर जितने भी टॉपिक बताए, अब आपको समझ में भी आ गया। अब आप लोग उसके उत्तर फिर से दीजिए और जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। तो बच्चों बताओ, हमारे भारत देश के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। वेरी गुड। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12। बहुत अच्छे। हमारे संविधान में हमारे भारत देश का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। वेरी गुड। हमारे संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बहुत अच्छे। छात्राओं,
अब मैं आप लोगों को गृह कार्य दूंगी जिसे आप कल करके ले आएंगे। छात्राओं, आपका आज का गृह कार्य है संविधान की विशेषताएं बताइए। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, इसे लिखकर आना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, बाय।